देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। एक साल बाद फिर से कोरोना वायरस के मामलों में हुई बढ़ोतरी पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने अपने कुछ शब्द कहे। देश में कोरोना का पहला केस 9 मार्च 2020 को रिपोर्ट हुआ और अब 22 मार्च 2021 में 2,15,409 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। 6,382 मौतें रजिस्टर हुई। पिछले वर्ष 23 मार्च को पंजाब में सबसे पहले कर्फ्यू का ऐलान हुआ था। आज फिर पंजाब के 11 जिले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की गिरफ्त में हैं। पिछले साल 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि रही, लेकिन इसके बावजूद कोरोना से बचाव का जादू नहीं हुआ। इस काल में भी 2,253 लोग संक्रमित हुए, 44 ने जान गंवाई, परंतु महामारी का प्रकोप तो आज भी डरा रहा है। संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए प्रकोप के दिनों में लोग आगे ही नहीं बढ़ते थे। जिंदगी बेपटरी हो गई, कारोबारी गतिविधियां बंद हुई, बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार छिना, श्रमिकों ने बड़े पैमाने पर पलायन करके संकट बढ़ाया। पंजाब को करीब 3,000 करोड़ रुपए हर माह नुकसान हुआ। सरकार ने बताया उसकी कमाई में 88% कमी हुई। स्कूल कॉलेज बंद होने से शिक्षा बाधित हुई, परीक्षाएं टली, लेकिन असर आज भी नजर आता है। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए पूर्णबंदी, अपूर्णबंदी और फिर सामान्य जिंदगी अपनाने का झुकाव हुआ। इसमें सामाजिक अंतर, सैनिटाइजेशन और मास्क बचाव के शस्त्र थे। अब अपूर्णबंदी का 5वां चरण 31 अक्टूबर से शुरू हुआ। तब 1,33,658 लोग संक्रमित हो चुके थे और 4,203 की जान जा चुकी थी। इसके बाद कोरोना दवा टीकों ने मैदान में उतरने की घोषणा कर दी। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। 1 मार्च 2021 को इसका तीसरा चरण वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण के साथ शुरू हुआ। इन नागरिकों ने टीकाकरण के लिए अति उत्साह दिखाया, लेकिन कोरोना लौट आया। विशारदों ने बताया कि ये कोरोना की दूसरी लहर है। पहले 7 और फिर 10 बड़े राज्यों को इसने अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिंदगी फिर बेपटरी होती नजर आई। कहा गया कि ये लोगों की सामाजिक एहतियात न रखने की बेपरवाही का नतीजा है, लेकिन आज जबकि पूरा देश कोरोना संक्रमण के दूसरे प्रहार के भय से कांप रहा है, लॉकडाउन दोबारा लगा देने के भय से आर्थिक गतिविधियां फिर निष्प्रभ हो जाने की आशंका झेल रही है। आम लोगों को भय है कि अगर कोरोना के बचाव के लिए वही सब उपाय किए गए जो पिछले वर्ष किए गए थे, तो जिंदगी फिर बेपटरी ना हो जाए। पिछले वर्ष की बेपटरी हो गई जिंदगी बताती है कि सकल घरेलू उत्पादन में 27% की कमी आई थी और विकास दर ने -7.7 की अभूतपूर्व गिरावट दिखाई थी। अभी तो दबाव कम होने के कारण देश पूर्ण राहत की सांस भरने लगा था कि संक्रमण केसों की वृद्धि के समाचार आने लगे और प्राणवान होती अर्थव्यवस्था फिर निस्पंद हो जाने के संकट से गिर गई। पिछले साल सितंबर में चरण पर जाकर कोरोना की रफ्तार कुछ घटने लगी थी, तब लोगों को कुछ सुकून मिला था। इस वर्ष की फरवरी से इसने फिर रुख बदला। लगता है कि इसका मुकाबला करने के लिए अब सामाजिक एहतियात के चलान, धर्मी संदेश के साथ तेजी से टीकाकरण ही एक मुख्य मार्ग रह गया है। लेकिन इसके बारे में अभी जो नए समाचार आ रहे हैं वह ये है कि भारत में लग रहे 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से कोविशील्ड पर कुछ प्रश्न उठे हैं। ये खून के धक्कों को जमाती है, ऐसी खुसफुसाहट भी हुई। अब टीकाकरण के लगभग 70 दिन हो गए। सबसे ज्यादा टीके देश में कोविशील्ड के लगे हैं। अब उसके बारे में स्पष्टीकरण आया है, वह ये कि पहली से दूसरी खुराक के बीच का अंतर जितना बढ़ाया जाए उतना इस वैक्सीन का प्रभाव बढ़ेगा। भारतीय टीका कोवैक्सीन अगर 4 से 6 सप्ताह के भीतर दोबारा लगवाना है तो कोविशील्ड 6 से 8 हफ्ते के भीतर दोबारा लगाया जाए, इसलिए इसके सुप्रभाव में वृद्धि होगी। मशहूर चिकित्सक और कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी, जो पहले लॉकडाउन के बड़े हिमायती थे, अब कहते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन से जो फायदा था वह देश को मिल चुका है। दूसरा लॉकडाउन अब उतना असरदार नहीं होगा। इसे खत्म करोगे तो फिर वायरस हमला कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर शेट्टी कहते हैं कि कोविड से निपटने के लिए वैक्सीन का व्यापक प्रसार ही इसका एकमात्र हल है।
उनका सुझाव ये है कि सबसे पहले उम्र या रोगों द्वारा संक्रमण संभावना के वर्ग का भेद किए बिना जिन राज्यों में वायरस संक्रमण का प्रभाव अधिक नजर आ रहा है वहां तुरंत सबको विद्युत गति से टीका लगा दिया जाए। जितना अधिक टीका लगेगा उतना ही लाभ होगा। ये टीका कारगर हो रहा है। पश्चिमी देशों में बहुत सार्थक प्रभाव नजर आए हैं। इसीलिए जितनी जल्दी से जल्दी देश के संक्रमित इलाकों में सबको ये टीका लगा दिया जाए उतना ही कोरोना वायरस से बचाव होगा। स्पष्ट है कि 25 से 45 वर्ष के आयु वर्ग वालों को भी ये टीका लगाया जाए और 6 महीनों में अगर अधिक से अधिक आबादी को कवर कर लिया जाए तो कोरोना पर अंकुश लग जाएगा और लॉकडाउन जैसा उपाय नहीं करना पड़ेगा। शीतल विज।